नमस्ते विद्यार्थियों, पुनः एक बार सभी का हार्दिक स्वागत है चैनल पर। और कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आशा करते हैं आप इस तरह पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। और अभी आप ध्यान लगा के इस वीडियो को देखें। ये वीडियो अपना आज का जो है वह है विद्यार्थियों अर्थशास्त्रीय पत्र। तो अर्थशास्त्रीय पत्र कक्षा 12th हिंदी अनिवार्य में आएगा। किस प्रकार लिखते हैं अर्थशास्त्र की पत्र, क्या परिभाषा होती है, ये सभी अभी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो नीचे दिए हुए रेड बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और अपनी राय भी कमेंट कर बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। तो विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र की पत्र यानी ये भी एक सरकारी पत्र ही होता है, सरकारी कार्यालयों में ही लिखा जाता है। लेकिन किस प्रकार, तो ये देखो, ऐसे पत्र जो किसी कार्यालय के अधिकारी द्वारा किसी अन्य कार्यालय के समकक्ष या थोड़े से नीचे या ऊपर अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लिखा जाता है तो उसे अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। यानी ये पत्र जो होता है किसी भी कार्यालय, सरकारी कार्यालय के अधिकारी द्वारा दूसरे सरकारी कार्यालय के अधिकारी, समकक्ष अधिकारी या थोड़ा अधीनस्थ या थोड़ा एक पद ऊपर अधिकारी को लिखा जाता है, जो व्यक्तिगत रूप से लिखा जाता है। ये कार्यालय पत्र से थोड़ा सा अलग होता है। तो और इसमें आत्मीयता का भाव होता है, मित्रवत भाव होता है दोनों अधिकारियों का आपस में, एवं ये अनौपचारिक नहीं होकर के औपचारिकता का इसमें पुट होता है, समावेश होता है। तो आत्मीयता और औपचारिकता ये आपको ध्यान रखनी है विद्यार्थियों। इस प्रकार से ये इसकी परिभाषा होगी अपने अर्थशास्त्र की पत्र की। अब अर्थशास्त्र की पत्र आपके कक्षा 12th हिंदी अनिवार्य में आएगा तो उसमें कैसे आपको लिखना है, ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या, अभी आगे इसका एक प्रारूप भी हम तैयार करेंगे जिसमें देखेंगे कि भी कैसे लिखा जाता है, कहां पर क्या। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बातें जो विद्यार्थी है वो ये है, पहला ये है कि प्रेषक यानी भेजने वाले का नाम और पद, इतना ही। भेजने वाले का नाम एवं पद ऊपर बाईं ओर लिखा जाता है। ये बायां भाग है और ये दायां भाग है। ठीक है विद्यार्थियों। अब इसमें प्रेषक का अर्थ आपको पता होना चाहिए, भेजने वाला यानी लिखने वाला। जैसे मैं लिख रहा हूं किसी और को, किसी दूसरे को, तो मैं खुद हो गया प्रेषक। ये आपको यहां लिखना है इस जगह पर, बाईं ओर। ये बायां है, ये दायां है। दूसरा क्या है, प्रेषक यानी भेजने वाले के कार्यालय का नाम, पता, दिनांक ऊपर दाईं ओर लिखी जाती है या लिखा जाता है। पता, इसका पता तो यहां पर आएगा, यहां कार्यालय का नाम, यहां पर, यहां ये दायां भाग, यहां पर ही आपके इसके दिनांक आएगी। तो ये ध्यान रखना है, यानी कि इस आदमी के ही कार्यालय का नाम, यहां पर इधर अपने बाईं ओर नाम और पद लिखा था, इसका पता उधर आएगा। ठीक है। संबोधन शब्द जो होता है इसमें आपके महोदय नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। प्रिय श्री, प्रिय सुश्री, आदरणीय, ये शब्द आपको लगाने हैं। ये यहां पर ही लगेंगे जहां पर हम कार्यालय पत्र या प्रार्थना पत्र में लगाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, बाईं ओर लिखे जाते हैं। इसमें महोदय शब्द नहीं लिखा जाता, ये ध्यान रखना है, महोदय शब्द नहीं आएगा। प्रिय श्री लिख करके केवल उसका शॉर्ट में, संक्षिप्त में नाम लिखना है, पूरा पता उसका अभी देखो कहां आएगा, प्रेषित यानी प्राप्त करने वाले का। तो ये प्रेषित किसको कहते हैं, ये ध्यान रखना है। प्रेषित होता है प्राप्त करने वाला, यानी पत्र भेज रहे हैं वो। जैसे मैं किसी को पत्र लिख रहा हूं, मैं किसको लिख रहा हूं, किसको मिलेगा, तो जो मेरा पत्र प्राप्त करेगा ना वो होगा आपके प्रेषित, प्राप्त करना। तो उसका पता, प्रेषित का नाम और पद, कार्यालय का पता, नाम, नीचे बाईं ओर आपका या भविष्य शब्द के सामने लिखा जाता है। यानी ये भविष्य शब्द यानी आएगा आपका शुभेच्छु, वैसे भविष्य लगाते हैं अर्थशास्त्री के पत्र में भी। तो इसके सीध में यहां पर प्राप्त करने वाले का पता यहां पर लिखा जाएगा पूरा, ये ध्यान रखना। प्राप्त करने वाले का पता इस जगह पर आएगा। अब प्राप्त करने वाले को संबोधन जो किया ना वो यहाँ आया था, प्रिय श्री, ये किसका नाम लिखा था, प्रिय श्री पटेल जी,
है ना, प्रिय श्री गढ़वाल जी, इतना तो यहाँ लिखेगा, ये प्राप्त करने वाले के लिए लगाया प्रिय श्री संबोधन शब्द, लेकिन उसका पूरा पता जो है ना यहाँ पर आएगा इस जगह पर। तो ये अर्थशास्त्र के पत्र ही एकमात्र ऐसा होता है जिसका पता नीचे बाईं और यहाँ पर लिखा जाता है, और इसके सीध में ही यहाँ पर आपको लिखना है किसका, भेजने वाले का हस्ताक्षर, और ऊपर वो शिष्टता सूचक शब्द लिखना है, भविद्य नहीं लिख करके आपका, या भविद्या या शुभेच्छु लिख करके फिर नीचे हस्ताक्षर करने। भेजने वाले यानी प्रेषक का हस्ताक्षर नीचे दाईं ओर होते हैं, यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे। तो ये है विद्यार्थियों अर्थशास्त्र के पत्र का नियम इसके, जो आपको ध्यान रखना है। और अब हम इसके एक प्रारूप को तैयार करते हैं, उसको आपको मैं बताता हूं कि कैसे आपको कॉपी में उसको लिखना है। विद्यार्थियों ये देखो अपने सामने एक प्रश्न है आपके सामने, समय को शासन सचिव शिक्षा विभाग रवि कुमार मानते हुए राज्य के समस्त संस्था प्रधानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुनिश्चितता हेतु एक अर्ध सरकारी पत्र लिखिए। इसमें मैं एक चीज विद्यार्थी और बता दूं आपको कि इसमें विषय नहीं होता है, यानी विषय शब्द लिख करके आपको लिखना नहीं होता है, जो हम प्रार्थना पत्र में या सरकारी पत्र या अन्य कार्यालय पत्रों में लिखते हैं, ये इसमें नहीं लिखना है। तो ये टॉपिक भी थोड़ा बिंदु इसके लिए ध्यान रखें आप सभी। अब देखो इसमें हमने क्या बताया था मैंने कि यहाँ पत्रांक और पत्र क्रमांक भी इसमें होते हैं, ये भी अपना एक बिंदु था। पत्र क्रमांक भी लिखना है इसमें, चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, चाहे तो इसके नीचे यहाँ पर भी लिख सकते थे। यहाँ पर अपने पता लिखना था किसका, प्रेषक का, तो प्रेषक का ये पता लिख दिया यहाँ पर, राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग शासन सचिवालय जयपुर, और दिनांक लगा दी नीचे। यहाँ पत्र क्रमांक लगा दिए। यहाँ पर भेजने वाले का नाम तो कौन है, देखो शिक्षा सचिव मानते हुए, तो शिक्षा सचिव भेज रहा है राजस्थान के समस्त संस्था प्रधानों को अर्ध सरकारी पत्र। तो यहाँ पर आपके रवि कुमार हो गए, तो नाम और पद, तो नाम हो गया रवि कुमार, पद हो गया शासन सचिव जयपुर। अब संबोधन होगा सीधा प्रिय श्री संस्था प्रधान जी, समस्त संस्था प्रधान हो गए राजस्थान के। और यहाँ पर इसका विषय और मध्य भाग आपको लिखना है, तो लिख दिया राजस्थान के सरकारी विद्यालय शिक्षा के आधारभूत केंद्र हैं, इनमें शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी अत्यधिक मात्रा में अध्ययन करते हैं, अतः विद्यालयों में, यहाँ पर वी का मतलब विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए विषय अध्यापकों की नियुक्ति, रिक्त पदों पर समायोजन द्वारा शिक्षण एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रोत्साहन एवं समस्त गतिविधियों को संचालित करने, पिछले विद्यार्थियों पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित होगी। आशा है आप इस पर विचार विमर्श करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल देंगे। यहाँ पर शिक्षा के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी लिखना है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल देंगे। और यहाँ पर जो है वो प्राप्त करने वाले का पता आप यहाँ लिखना है, तो यहाँ पर लिख दिया समस्त संस्था प्रधान राजस्थान, तो ये प्राप्त करने वाले समस्त संस्था प्रधान हो गए राजस्थान के। और यहाँ पर भेजने वाले का ही हस्ताक्षर रवि कुमार, हस्ताक्षर भविद्य। तो यह है विद्यार्थियों अर्ध सरकारी शासकीय पत्र, और इस प्रारूप में आपको लिखना है। विषय का ध्यान रखना है, विषय इसमें पत्र का प्रारूप है। जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर की ओर से प्रश्न है अपना, जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर की ओर से शासन और से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को राजकीय माध्यमिक विद्यालय लालगढ़ बीकानेर में बोर्ड परीक्षा केंद्र की स्वीकृति हेतु कार्यालय पत्र लिखिए। तो हमें ऐसे लिखना है। इसके निर्देश आपको पहले वाले वीडियो में बताए थे, मैंने बता दिए थे, हमने चर्चा कर ली थी विद्यार्थियों। तो सबसे पहले क्रमांक लिखना है, और 618 जिला शिक्षा अधिकारी 2024, दिनांक इधर इसके सीध में प्रेषक भेजने वाला और कौन है, जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर। किसको भेज रहा है, प्राप्त कौन कर रहा है, और प्राप्त करने वाला यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी किसको भेज रहा है, अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। तो प्रेषित लिख दो या सेवा में शब्द लिख दो। प्रेषित मैंने कोष्टक में लिखा कि यहाँ इसी के नीचे आप सेवा में के जगह पर प्रेषित शब्द भी लिख सकते हो, ये विद्यार्थियों ध्यान रखना है। तो सेवा में
अलग होना चाहिए। सेवा में प्राप्त करने वाला होता है सचिव। कौन है सेवा प्राप्त करने वाला? सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, पूर्ण विराम, दोनों जगह ध्यान रखना है। फिर इसमें विषय लिखा जाएगा, ये कार्यालय पत्र है। विषय क्या है? राजकीय माध्यमिक विद्यालय लालगढ़ में बोर्ड परीक्षा केंद्र की स्वीकृति के संबंध में या स्वीकृति हेतु महोदय लिख करके कोमा लगा के लाइन पूरी खाली रहेगी। अब आपने लिखना है यहाँ पर विषय का मुख्य भाग लिखना है। उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि पूर्व में दिनांक 2 जनवरी 2024 को प्रेषित पत्र क्रमांक 514/2024 के संबंध में, ये साल है, के संबंध में आग्रह है कि बीकानेर में बोर्ड की परीक्षा का एक ही केंद्र है, इससे व्यवस्था में काफी कठिनाइयां आती है, इसलिए बीकानेर में एक अन्य परीक्षा केंद्र राजकीय माध्यमिक विद्यालय लालगढ़ में स्थापित किया जाए तो सभी तरह से उचित रहेगा। उक्त विद्यालय में सब सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में है। इसका पूर्ण विवरण संलग्न प्रपत्र में प्रेषित है। प्रेषित मतलब भेज दिया, प्राप्त हो गया है। अतः इस संबंध में अविलंब कार्रवाई कर सूचित करने की कृपा करें। ये जो है वो पत्र पूरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर की ओर से। अब भेजने वाले का पता और हस्ताक्षर हो जाएगा। यहाँ किसने भेजा? जिला शिक्षा अधिकारी ने भेजा। भविष्य लिख करके दिनांक वगैरह हमने पहले ही उधर पहले लगा दी थी वहां पर। और ये है वो कार्यालय पत्र का प्रारूप है। विद्यार्थियों, इस तरीके से आपको कार्यालय पत्र लिखना है। पूरा देखें अंत तक, सब कुछ समझ में आ जाएगा। मिलते हैं और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू विद्यार्थी।